जिस तरह से पूर्व उत्तर का राज्य मणिपुर जो हिंसा की चपेट में पिछले 2 महीने से है, जहां आए दिन हिंसा देखने और पढ़ने को मिल रही है, लेकिन उसी बीच जिस तरह से राहुल गांधी 2 दिन के लिए मणिपुर दौरा पे गए, जिसके बाद से इस पे राजनीतिक घमासान भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। आइए इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से मणिपुर जो पूर्व उत्तर राज्य है भारत का, जहां जातीय संघर्ष दिन प्रतिदिन चरम सीमा पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहीं जिस तरह से मणिपुर में हिंसा आए दिन मणिपुर का वर्तमान और भविष्य को ख़त्म कर रहा है, तो उसी बीच जिस तरह से 2 दिन के दौरा के लिए मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी, जिनका काफ़िला बिष्णुपुर में मणिपुर पुलिस ने रोका, लेकिन उसके बाद से उन्हें हवाई मार्ग के जरिए उन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा जहां राहत शिविर बनाया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जहां मतलब जो हिंसा की चपेट में आए लोग जिनका घर बार उजड़ गया, उन्हें राहत शिविरों में रखा गया है। वहां गए राहुल गांधी जी, उनका हालचाल जाने, उनसे बात किए, तो वहीं 2 लड़कियां जो राहुल गांधी से बात करते समय वो अपने आंसू को नहीं रोक पाई और रोने लगी, जिसके बाद से राहुल गांधी जी उनका ढाढ़स भी बनाते हुए नज़र आए। तो वहीं जब रिलीफ कैंप से बाहर राहुल गांधी निकले और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिलीफ कैंप में बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसे दवाओं की कमी है, रिलीफ कैंप में खाने पीने की सामान की बहुत भारी कमी है, जिस पर सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। तो वहीं इस मामले में अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जो एन बीरेन सिंह हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, वो कभी भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी मणिपुर का दौरा किए और राज्यपाल से मुलाकात किए, इसके बाद से बीजेपी काफ़ी दबाव में दिखाई दे रही है मणिपुर में। तो वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री कभी भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं और मणिपुर में कभी भी राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, लेकिन ये कब लगेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से मणिपुर पे अभी राजनीति भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का ही देन है कि आज मणिपुर में इस तरह का जातीय संघर्ष पनपा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मणिपुर का कानून व्यवस्था संभाल पाने में बुरी तरह से नाकाम रही, जिसके वजह से इस तरह का हिंसा मणिपुर में देखने को मिल रहा है। तो वहीं जिस तरह से मणिपुर में चाइना का भी एंट्री हो चुका है, इसे भारत सरकार को समझना चाहिए। पक्ष और विपक्ष को राजनीति से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि चाइना म्यांमार के जो भी घुसपैठी हैं वो धीरे धीरे मणिपुर में घुस चुके हैं। मणिपुर में यहाँ तक कि उग्रवादियों के पास जो हथियार आया, जो अत्याधुनिक हथियार आए, ये कहाँ से आए, ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है मणिपुर में। और तो वहीं मणिपुर पे सत्ता हो या विपक्ष हो, राजनीति से बाहर निकलना चाहिए और मणिपुर के हित के लिए काम करना चाहिए, ताकि जिस तरह से मणिपुर में उग्रवादी अभी तांडव मचा रहे हैं उस पे कैसे लगाम लगे, और जो एक जातीय संघर्ष मणिपुर में जो बरसों से पनपते आया है, और अब ये जो जातीय संघर्ष 2 समुदायों के बीच में गहरी खाई पैदा कर चुका है, मैतई और कुकी समुदाय के बीच में। जो मैतई समुदाय होते हैं वो पठारी लोग होते हैं, और जो कुकी समुदाय होते हैं वो पहाड़ी लोग होते हैं। तो पहाड़ी लोगों को ये एक हाई कोर्ट के फैसले के बाद से पहाड़ी लोगों को ये लगने लगा कि कहीं उनके संसाधन पे कहीं मैतई लोगों का कब्जा ना हो जाए, जिसके बाद से पहाड़ी लोग एक आंदोलन किए। आंदोलन के बाद से मणिपुर में हिंसा भड़का, जिसके बाद से हिंसा अभी भी मणिपुर में जारी है। इसी बीच अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो भी मणिपुर पहुंचे, लेकिन हिंसा थमा नहीं, जिसके बाद अभी 2 दिन के लिए राहुल गांधी जी दौरे पे गए हुए थे मोहब्बत का दुकान खोलने। तो वहीं जिस तरह से राहुल गांधी जी का दौरे को लेकर के पूरे तरीके से बीजेपी का कहना है कि राजनीति करने मणिपुर पहुंचे हैं,
राहुल गांधी, तो वहीं राहुल गांधी का कहना है कि नहीं, मणिपुर में वो मोहब्बत का दुकान खोलने पहुंचे हैं, वो राजनीति कोई भी बात नहीं करेंगे। तो ये बात सही भी है, क्योंकि मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी जी ने कोई भी राजनीतिक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो ये राहत शिविर है, इसका व्यवस्था बेहतर किया जाए कि यहाँ पे लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और मणिपुर में जल्द से जल्द हिंसा पे लगाम लगाया जाए, ताकि मणिपुर के लोग भी सुख और शांति का जीवन जिएं। तो वहीं आने वाला समय में ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जिस तरह से मणिपुर का हिंसा को रोकने में जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन सिंह, वो पूरे तरीके से मणिपुर में नाकाम रहे हैं, जिसके वजह से मणिपुर में उनका इस्तीफा कभी भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अब राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मणिपुर में देखने को मिल रहा है, तो कहीं अब एन बीरेंद्र सिंह इस्तीफा भी नहीं दें, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने एक इस्तीफा वाला कागज़ फाड़ दिया, इसके बाद से अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब एन बीरेंद्र सिंह कहीं इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अगर हाई कमांड अगर ऑर्डर करता है तो एन बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन ये आने वाला समय में मणिपुर का आग कैसे शांत हो, इस पर सत्ता और विपक्ष दोनों को बैठ के काम करना चाहिए, ताकि मणिपुर के लोग भी खुशहाल का जीवन जिएं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।